आदमी और भूतनी की अनोखी शादी। दोस्तों, यह कहानी मनोरंजन और रोमांच से भरपूर है। इस कहानी को पूरा सुनिए और देखिए कि कैसे एक भूतनी ने एक आदमी से विवाह कर लिया और बाद में फिर क्या हुआ। तो आइए जानते हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक इंसान रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी था, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतने बड़े इंसान हो लेकिन अभी तक अकेले हो। उस आदमी को यह बात बहुत अखरती, लेकिन वह अपनी विद्या में ही लीन रहता था। एक दिन उसने सोचा, अब विवाह कर लेना चाहिए। वह अपने लिए योग्य वधू की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था। पंछियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच वह आगे बढ़ता गया। जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और वह अकेले ही बढ़ता चला जा रहा था। और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। काफी दूर चलने के बाद आदमी को एक सुनसान स्थान पर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी थीं, बाल लहराते हुए नीचे तक आ रहे थे और उसका रूप दिव्य लग रहा था। आदमी को देखते ही वह बोली कि हे आदमी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस इंसान ने उत्तर दिया, मैं अपने लिए एक योग्य पत्नी की खोज में निकला हूँ। तुम कौन हो और इस सुनसान वन में क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, क्या करते हैं? तुम घर में अकेली रहती हो या भाई बहन भी तुम्हारे साथ रहते हैं? इस सुनसान वन में मुझे तुम्हारे साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्त्री ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं इस जंगल में रहती हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम कभी यह नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इंसान उसकी सुंदरता और रहस्यमयी आचरण से मोहित हो गया और उसने उसकी शर्त मान ली। दोनों ने वहीं विवाह कर लिया और गांव लौट आए। गांव में आते ही कई विचित्र घटनाएं होने लगीं, जो और लोगों के साथ होती हैं उनसे असामान्य घटनाएं घटने लगी थीं। गांव में आते ही लोगों ने देखा कि उस इंसान की पत्नी असामान्य थी। वह दिन में बहुत कम बाहर निकलती और रात के समय ही घर से बाहर आती। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। लोगों के पशु गायब होने लगे और कुछ ने कहा कि उन्होंने
एक काली छाया को उड़ते हुए देखा है। आदमी को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। एक दिन उसने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वह शमशान घाट की ओर जा रही थी। वह घबराया, लेकिन अपने संदेह को पक्का करने के लिए छिपकर देखने लगा। जब भूतनी का रहस्य उजागर हो गया, शमशान में पहुंचते ही स्त्री का रूप बदल गया। वह अब एक डरावनी भूतनी की तरह दिखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, आज भी कोई नया शिकार नहीं मिला। वह व्यक्ति यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक भूतनी है। उस आदमी ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत वहां से भागा और अगले दिन एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि जब उसकी पत्नी सोए तो उसके सिर पर यह मंत्र बोलकर गंगा जल छिड़क देना। रात होते ही आदमी ने वैसा ही किया। मंत्र पढ़ते ही भूतनी जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी, तुमने मेरी सच्चाई जान ली, लेकिन तुमने मेरा साथ निभाया, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक अभिशप्त राजकुमारी थी, जिसे श्राप के कारण भूतनी बनना पड़ा था। आदमी ने तांत्रिक की सहायता से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई और अंत में भूतनी के श्राप से मुक्त होते ही वह स्वर्ग चली गई और वह इंसान फिर से अकेला हो गया। लेकिन उसने अपने ज्ञान और साहस से न केवल खुद को बचाया, बल्कि गांव को भी एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सच्चा प्रेम, त्याग और समर्पण से ही परिपूर्ण होता है। इस तरह आदमी और भूतनी की यह अनोखी कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल के शाक्या स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।